इससे पहले के अनुच्छेद में एक वाक्य आया है, पैसे की व्यंग शक्ति। उसमें बताया गया है कि पैसे की व्यंग शक्ति का किसी भी रूप में भगत जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यंग शक्ति क्या है, पैसा कैसे व्यंग करता है, बड़ी दारुण है वो। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। दारुण का मतलब वह बहुत ही क्रूरता से व्यवहार करती है। कैसे करती है? लेखक एक उदाहरण देता है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती माने चीरती हुई। एक कठिन व्यंग की लीक माने लकीर ही आर से पार हो गई। लेखक कह रहा है, मैं पैदल चल रहा हूँ, पास ही धूल उड़ाती हुई एक मोटर जाती है और जैसे ही वो निकलती है तो मेरे कलेजे को चीरती हुई जैसे निकलती है और मुझ पर एक व्यंग करती है। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। मोटर जाती है और वो व्यंग करती हुई जाती है। यह है पैसे की व्यंग शक्ति और कहती है कि उसके पास मोटर है, वो उसका आनंद ले रहा है, तुम इससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना कहते हैं एक दयनीय स्थिति मालूम होती है कि बस पूछे नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके लिए यहाँ मैं जन्म लेने को था। मैंने किसी अन्य सेठ साहूकार, किसी मोटर वाले माँ बाप के यहाँ जन्म क्यों नहीं लिया? क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ, यानी पैदा हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में, बहुत थोड़े समय में, क्षण भर के लिए मुझे अपने सगों के प्रति उसने कृतज्ञ कर दिया, एहसान फरामोश कर दिया उसने मुझे अपने लोगों के प्रति। किसने? पैसे की व्यंग शक्ति ने। और मैं अपने लोगों को ही कोसने लगा कि देखो, मैं ऐसे लोगों के घर में मैंने जन्म क्यों लिया। लेकिन क्या लोक वैभव माने धन संपत्ति की वह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर का मतलब फिर वही छोटा प्राणी यानी कि तुच्छ प्राणी, तुच्छ मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। लेकिन ऐसी व्यंग शक्ति का कोई असर भगत जी जैसे साधारण व्यक्ति पर नहीं होता। चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी, यानी कि वह पानी, जैसे पानी में सब कुछ धुल जाता है, ऐसे ही उसकी जो व्यंग शक्ति है पैसे की, वह भगत जी जैसे लोगों के सामने धुल जाती है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजेय ही नहीं रहता। अजेय माने अविजित, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। न केवल अजेय रहता है बल्कि व्यंग की जो क्रूरता है, उसकी जो तीखापन है, उसको खत्म कर देता है। ऐसा कौन सा बल है, ऐसी कौन सी ताकत है? आगे लेखक उस ताकत के बारे में बताते हुए, उस बल के बारे में बताते हुए कहते हैं, उस बल को जो नाम दो, आप कई नाम उस बल को दे सकते हो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है। तल माने उस स्थान की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। संसारी वैभव माने संसार के जो वैभव हैं, संसार में जो धन के प्रति, जो पैसे के प्रति जो लोगों का लालच है, जहां पर पैसे के प्रति लालच फलता फूलता है, वहां पर ऐसी जो ताकत है, जिसको अभी इसका नाम नहीं दिया है लेखक ने, वो आगे बताना चाहते हैं कि वो बल क्या है। तो वो बल ऐसी जगह पर नहीं फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व होता है, यानी कि वह दूसरे श्रेणी का बल है। लोग उसे इंग्लिश में स्पिरिचुअल पावर कहते हैं और हिंदी में, दार्शनिक भाषा में आत्मिक बल कहते हैं। कुछ लोग उसे धार्मिक बल कहते हैं, कुछ उसे नैतिक बल भी कहते हैं। तो ये वो बल है, आत्मबल जिसे कहा जाए। वह साधारण बल नहीं है। मुझे योग्यता नहीं, लेखक कहता है कि मैं इतना योग्य नहीं हूं कि मैं उन शब्दों में अंतर देख सकूं, मैं समझा सकूं और उसका प्रतिपादन कर सकूं, साधारण शब्दों में उसकी व्याख्या कर सकूं, उसको समझा सकूं कि वो कौन सा बल है, उसके लिए कौन सा ऐसा शब्द है जो इन शब्दों में सबसे उपयुक्त है। मुझ में इतनी ताकत नहीं, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं, मुझ में इतनी योग्यता नहीं कि मैं इसको समझा सकूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है। कौन सा शब्द इसमें सबसे उपयुक्त होगा, इससे मुझे कोई लेना देना, सरोकार माने कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, मैं इतना विद्वान भी नहीं हूं कि शब्दों पर जाऊं कि कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त है। लेकिन इतना तो है ही
है कि जहां तृष्णा है, तृष्णा का मतलब कभी न बुझने वाली प्यास, बटोर रखने की स्पृहा कहते हैं इच्छा को, जहां पर बटोरने की इच्छा होती है, अधिक से अधिक इकट्ठा करने की इच्छा होती है, वहां पर वो बल काम नहीं करता, वहां उस बल का बीज बिल्कुल नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा, यानी किसी भी पैसा इकट्ठा करने की प्यास, भूख और वैभव की चाह, धन संपत्ति इकट्ठा करने की इच्छा व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित करती है कि ऐसा व्यक्ति निर्बल होता है, उसकी कमजोरी मानी जाती है। पैसा इकट्ठा करना उसकी कमजोरी है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। ऐसा निर्बल व्यक्ति धन की ओर जाता है और लेखक के शब्दों में यही निर्बलता है, यही दुर्बलता है, यही अबलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। लेखक कहता अंत में मैं यही कह सकता हूं कि ऐसा निर्बल व्यक्ति धन के आगे हार जाता है। ऐसे धन की जीत होती है और मनुष्य उसके सामने लाचार हो जाता है। इसी को चेतन पर जड़ की विजय भी लेखक ने कहा है। चेतन कौन हुआ? मनुष्य जो चेतन है। जड़ कौन हुआ? धन। लेकिन ऐसे स्थिति में जड़ जो है वो चेतन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें अगर इस पर नियंत्रण प्राप्त करना है तो हमारे पास वह बल होना चाहिए, वह आत्मिक बल होना चाहिए, जिसके बल पर हम चेतन होने के बावजूद भी जड़ हमारे ऊपर हावी न हो सके। इसका अगला अंश, अगले वीडियो, आप उसका इंतज़ार कीजिए और सीधे हम अगले वीडियो की जाते हैं।